सदानंद कहता है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत जो है ना उपनिषद विद्या का प्रमाण है, उपनिषद विद्या के बारे में बताता है, जो कि पराविद्या है। एक अपरा विद्या और पराविद्या, दो तरह की विद्याएं होती हैं, परा और अपरा। तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि, वेदांत के उपकारक ब्रह्म सूत्र, शारीरक भाष्य आदि हैं। अनुबध्यते अनेन इति अनुबंधः, जिसके द्वारा किसी किताब को बांधा जाता है उसे अनुबंध कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध कितने होते हैं? 4 होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नहीं आ रहा सर। आप वेदांत सर पढ़ें थोड़ा बहुत? जी सर पढ़े, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में उतर गया, ध्यान से पढ़े सर पीजी में। तो इसमें ना शुरू में बताया है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन 4 चीज बता दिया कि ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें विषय क्या है, प्रयोजन क्या है इसका, और संबंध किससे है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है। इस तरह से बताने के बाद कहता है कि अधिकारी, आखिर अधिकारी होता क्या है। तो समझाया है अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपादतो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। ये अधिकारी का डेफिनेशन दे दिया ना, परिभाषा दे दिया, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छी तरह से समझ करके याद करना होगा, ज़्यादा नहीं है, याद करना होता है इसको। याद समझ इसका हिंदी बताइए ना, जिसका बोल बता रहा हूँ। अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांग, अधिकारी कौन है? तो विधिवत, विधि पूर्वक, अधीत मतलब पढ़ लिया है, अधीतः कथा प्रत्यय, वेद वेदांग, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। वेद, वेदांग, और वेदांग कितने हैं? 6 जी। तो अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांग त्वेन, वेद और वेदांग को पढ़ करके, अपात तो अधिगत अखिल वेदार्थो, अर्थ सहित, अधिगत अखिल वेदार्थो, सारे वेदों के अर्थ सहित जान करके, अस्मिन् जन्मनि अर्थात इस जन्म में, जन्मांतरे वा अथवा दूसरे जन्म में, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म, काम्य कर्म के बारे में नीचे बताया है क्या क्या है काम्य कर्म। काम्य कर्म स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि, स्वर्ग जाने के लिए जो इष्ट साधन होते हैं, हम लोग भी करते हैं ना जी घर में भाई। यद्यपि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बहुत कम हो रहा है, कभी कभार करते हैं, जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लग जाते हैं, जब कष्ट आता है जीवन में, तब लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। परंतु स्वर्ग आदि साधनानि, मुक्ति कर्म तो हमारा मोक्ष प्राप्त करना ही है, उसको भूल जाते हैं, अलग बात है। काम्य कर्म है, ये करना ही चाहिए व्यक्ति को। तो स्वर्ग आदि जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, निषिद्ध कर्म क्या होता है भाई? ये काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वैश्यागमन नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सब निषिद्ध कर्म हुआ। तो निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन, नित्य कर्म, नित्य कर्म कौन कौन से हैं? संध्या वंदना करना, भजन, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का धन्यवाद करना, प्रत्येक दिन स्नान करना, शौच करना, दंत धावन करना, ये सभी नित्य कर्म हैं। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? नैमित्तिक कर्म जैसे कि किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो क्या करते हैं? हवन इत्यादि करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, तो किसी कारण से हुआ ना, नैमित्तिक, अर्थात कोई ना कोई कारण है। किसी की शादी होती है तो खुद भी घर में हवन करते हैं और अन्य से करवाते हैं, दूसरों को खिलाते भी हैं, एक जग की तरह हो जाता है। तो नैमित्तिक कर्म इस तरह के होते हैं। प्रायश्चित्त,
एक प्रायश्चित कर्म होता है, जो कि समझ पा रहे हैं विक्रम जी? जी सर। जी जी जी। एक प्रायश्चित कर्म होता है। प्रायश्चित कर्म क्यों करता है व्यक्ति? किसी तरह से पाप हो जाता है, तो चांद्रायन व्रत इत्यादि करते हैं, किसी तरह से पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित कर्म होता है। उपासना अनुष्ठानेन, उपासना ईश्वर के समक्ष बैठना और उनकी प्रशंसा करना। उपासना, जब उनके पास बैठते हैं, उपासना करते हैं, तब हमारा मन उनके प्रति आकर्षित होता है, लगाव बढ़ता है उनसे। निर्गत निखिल कलमस्तया, निर्गत निखिल मतलब समस्त, कलमस्तया मतलब दुरितों से, पापों से, नितांत निर्मल स्वांतः पूरी तरह से छूट जाना, इनसे पूरी तरह से अलग हो जाना ही साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। इस तरह से अधिकारी का डेफिनेशन है। मतलब कि जो काम करना चाहिए सारे वेदों को जान ले, वेदांगों को भी जान ले, उनका अर्थ सहित पढ़ करके काम्य कर्म को करने वाला हो, निषिद्ध कर्म को ना करे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन ये सब कर्म करके निर्गत निखिल कलमस्तया, निर्गत निखिल मतलब सारे पापों को दूर करके, कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः एकदम शांत चित होकर के पर ब्रह्म के शरण में बैठना अधिकारी है, वही अधिकारी कहलाएगा। नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता इत्युक्ते अधिकारी प्रमाता। समझ गए? और याद कीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? इसी में कुछ शब्द आया था ना कर्म के बारे में, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म 6 प्रकार के हैं। काम्य कर्म, काम्य कर्म कौन कौन सा है? स्वर्गादि इष्ट साधनानि, ज्योतिष्टोमादिनी, जी बिल्कुल सही। ये जो है स्वर्ग कर्म है, इसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, इसलिए यह स्वर्गादि कर्म है। निषिद्ध कर्म नरकादि अनिष्ट साधनानि निषिद्ध कर्माणि। क्या है? तो ब्राह्मण हरणादीनी, ब्राह्मण को मारना तो अनिष्ट कर्म ही हुआ ना भाई, निषिद्ध कर्म हुआ, नहीं मारना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। नित्य कर्म आकरणीय प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनी। नित्य कर्म क्या है? तो प्रत्येक दिन जो कर्म करना चाहिए, जो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, हमें करना ही चाहिए। अकरणीय प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादि, संध्या वंदनादि हमें करना ही चाहिए। नैमित्तिक कर्म पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जात्यष्ट्यादिनी। नैमित्तिक कर्म क्या है? तो विशेष रूप से जब पुत्र जन्म आदि होता है तो पुत्र के उत्पत्ति पर विशेष तरह के हवन वगैरह करते हैं, उसी को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। प्रायश्चित कर्म पाप क्षय साधनानि चंद्रायनादीनी, पाप क्षय का जो साधन है चंद्रायन व्रत इत्यादि, उसको करना ही प्रायश्चित कर्म है। उपासना कर्म सगुण ब्रह्म विषयकम, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी। सगुण ब्रह्म ईश्वर की उपासना करना सांडिल्य विद्यादीनी कर्म है। वह व्यक्ति जो करता है उस तरह के कर्म को वही उपासना करता है, उपासना कर रहा है। उदाहरण याद करना पड़ेगा आपको, समझना तो है ही कि काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्म क्या है और उपासना कर्म क्या है। 6 प्रकार के कर्म समझ गए विक्रम जी? जी सर। हाँ, 6 प्रकार के कर्म होते हैं, काम्य, निषिद्ध, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। तो इसमें से कौन कौन सा कर्म करते हैं आप? काम्य कर्म करते हैं जी, निषिद्ध कर्म जी सर नहीं करते हैं, निषिद्ध कर्म नहीं करते ना। नित्य कर्म नहीं करते, नित्य कर्म करते हैं सर। हाँ, नित्य कर्म करते हैं।
नैमित्तिक कर्म, हम करते हैं। और नैमित्तिक विक्रम जी ने अभी नैमित्तिक तो कर्म नहीं किए हैं सर, करेंगे। हाँ नहीं किए हैं, परंतु घर में सर नहीं बेटा चलता रहता है। प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित करते हैं करते सर। हैं सर, बिल्कुल कुछ भी छोटी सी गलती हो जाए तो प्रायश्चित जरूर करते हैं। उपासना कर्म, उपासना भी करते हैं सर। जी ईश्वर की उपासना, ध्यान इत्यादि। हाँ। तो 6 प्रकार के कर्म हैं जो अधिकारी है उसको करना ही चाहिए। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाहतो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य सिद्ध वर्धन पुरसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। जी इस तरह से दिया हुआ है वहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा। 4 साधन हैं, साधन नाम आया था ना अंतिम में, देखिए साधन चतुष्टय संपन्न, व्याख्या स्वयं कर रहा है इसमें। साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधनों से युक्त होना चाहिए। क्या क्या है 4 साधन? तो विवेक, वैराग्य, समदमादि और मुमुक्षत्व। विवेक किसको बोलते हैं? नित्य वस्तु शून्य विवेक। जी नित्य वस्तु शून्य। नित्य हमको बताइए सर थोड़ा सा, एक लाइन में। हाँ बता रहे हैं। नित्य हमको नहीं समझ पा रहे। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। सर नित्य तो आत्मा हो गया, अनित्य बाकी सारी चीजें अनित्य हो गई। हाँ तो नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य। इसमें समझ लीजिए कि जो जड़ है वह क्या है? अनित्य है, और जो चेतन है वह नित्य है। तो शंकराचार्य जी के अनुसार और उनके अनुसार ना उपनिषद में ब्रह्म का ही रूप है जीवात्मा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे बना पर। जीव जो है ना ब्रह्म का ही अंश है, अपर नहीं है। यदि इस तरह के मत को मान के चलते हैं तो अधिकतर इसी को मानते हैं कि जीव जो है वो नित्य है, ईश्वर जो है नित्य है। तो 2 ईश्वर, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहते हैं वह, और जीवात्मा जो कि हमारे अंदर निवास करता है। एक तो हमारे अंदर निवास करता है जीवात्मा इस घर में, और हम जिसमें निवास करते हैं, सारे संसार के बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है भगवान, वह दोनों जो है नित्य है। और सारा संसार जो कुछ हमें दिख रहा है वह सब अनित्य है। और समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, आप कुछ भी सामान लाते हैं, कुछ दिन में खराब हो जाता है। घर बनाता है आदमी, 100 साल 150 साल में खराब हो जाता है, क्योंकि वह अनित्य है। जीवात्मा जो है शरीर में आता है, परंतु शरीर छोड़ करके फिर उसके बाद दूसरा शरीर में चला जाता है, इसलिए वह नित्य है। ईश्वर सदैव रहता है, वह ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, इसलिए वह नित्य है। तो अनित्य वस्तु उत्पन्न होता है, जीवन यापन करता है और मर जाता है। इसको शिवराज विजय में अच्छी तरह समझाया। चरकती बरभती जरहती, मतलब उत्पन्न होना, चरकती मतलब संसार का पालन उत्पन्न करना, वही करता है ईश्वर ही, और बरभती पालन पोषण करता है, उसके बाद जरहती नाश कर देता है। चरकती, बरभती और जरहती। तो जीवात्मा तो नहीं मरता है, जीवात्मा उत्पन्न भी नहीं होता है, जीवात्मा एक समान रहता है, वो वृद्ध भी नहीं होता है। पढ़ के आए ना, जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा हविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस तरह से हम सभी पढ़ करके आए ही हैं। तो नित्य वस्तु कभी भी नहीं मरता है, कभी उत्पन्न नहीं होता है, वह अजर है, अमर है, वह अचिंत्य है, और बहुत सारा है, विवेकी है, और वो जो है ना, क्या क्या आया था, अव्यय है, अशब्दम है, अस्पर्शम है, अरूपम है, उसको छू नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप नहीं होता है,
तो अब बताइए आप, जीवात्मा नित्य है या फिर अनित्य है? नित्य सर, नित्य। ईश्वर क्या है? नित्य है। ईश्वर नित्य है। जी, ईश्वर भी नित्य है। और प्रकृति? अनित्य है। अनित्य। हाँ, प्रकृति अनित्य है। जी, समझ गए ना इसको, नित्य और अनित्य को? तो कहता है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य एवं अनित्य के बारे वस्तु का विवेक होना। विवेक होना क्या? जानना। नित्य और शून्य। अनित्य ना, विवेक होना, के बारे में ज्ञान होना। जानना, ज्ञान होना, विवेक। ब्रह्मैव नित्यम, आगे बोलता है ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततः अन्यत् अनित्यम, ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उसके अलावा जो भी संसार में है सभी अनित्य है, इस तरह से जानना विवेक कहलाता है। वैराग्य, वैराग्य क्या है? वैराग्य सर, जैसे इहलोक में तथा परलोक में प्राप्त सुखों को अनित्य मानना। इह अमूत्र फल भोग विरागः। इस संसार में जो भी सुख मिल रहा है वह सभी क्या है? क्षणभंगुर है ना। ये सभी सुख जो है क्षणभंगुर है, किसी दिन सुख होता है तो कभी दुख होता है। सुख निरंतर नहीं रहता है, वह आज है तो कल नहीं रहेगा, कल मिलेगा दूसरा सुख तो हो सकता है परसों खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सुख तो परमपिता परमात्मा के शरणों में ही है, उनके शरणों को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तभी निरंतर सुख है। तो वैराग्य क्या है? तो इह अमूत्र फल भोग विरागः। इस संसार में और मन में ये भी नहीं आए कि हम स्वर्ग जाकर के सुख की प्राप्ति करेंगे, इस तरह की कोई भावना ना आए। इह अमूत्र फल भोग विरागः, इस तरह की भावना उत्पन्न करना ही वैराग्य है। अहिकाना मतलब इस श्लोक में, श्रक मतलब माला, चंदन मतलब चंदनादि का जो लेप करते हैं वो, और वनिता आदि विषयानाम, वनिता आदि स्त्री आदि विषयों के बारे में सोचना, विचार करना। और आमुष, इन विषयों से क्या है? विरति ही, इनसे अलग कर देना चाहिए अपने आप को, इनके विषय में नहीं सोचना चाहिए। यही तो वैराग्य है, लगातार अपने आप को अलग करना। तो सांख्य योग दर्शन में कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कैसे होगा? बोलता है अभ्यास और वैराग्य से होगा। इन विषयों का निरोध जो होगा वह निरंतर अभ्यास से होगा। फिर कहता है अगला सूत्र, स तु दीर्घ काल निरंतर, ये सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, निरंतर बहुत दिनों तक सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने पर किसी भी चिद में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दृढ़ भूमि हो जाती है। तो अहिकानाम श्रक चंदन वनितादि विषयानाम विरति ही, और आमुष्मिकानाम अमृतादि विषय भोगानाम विरति ही। आमुष्मिकानाम क्या लिखा है? एक बार हिंदी में पढ़िएगा वैराग्य के बारे में, विक्रम जी। वैराग्य के बारे में, इस जी। लोक में तथा परलोक में प्राप्त सुखों का अनित्य मानना ही वैराग्य है। परलोक भी लिखा है ना? जी जी, परलोक, इसलिए आपको परलोक कहे थे। हाँ, आमुष्मिका नाम, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है? आमुष्मिका नाम। पहला कहा है अहिका नाम, फिर कहता है आमुष्मिका नाम। उस लोक में भी, परलोक में भी अहिका नाम इस लोक में, और आमुष्मिका नाम, आमुष्मिका नाम अमृतादि विषय भोगा नाम विरति ही। उस लोक में भी अमृत इत्यादि मुझे मिलेगा, वहां पर इस तरह के विषय भोग के बारे में सोचना भी गलत है, उनसे अलग हो जाना चाहिए, विरति कर देना चाहिए। अमृतादि विषय भोगा नाम विरति ही, इस श्लोक के तो बोल ही दिया, और परलोक के बारे में भी कह दिया। आमुष्मिका नाम अमृतादि विषय भोगा नाम विरति ही वैराग्यम। समदमादि, समाधि षटक संपत्ति ही,
षड्विधा कौन कौन से हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 प्रकार के समदमादि षटक संपत्ति है। तो सम क्या है? श्रवणादि व्यतिरिक्तः विषयेभ्यः मनसः निग्रह समः। श्रवण आदि व्यतिरिक्तः विषयेभ्यः, श्रवण आदि से अतिरिक्त विषयों का समाधि षटक संपत्ति ही, इसका मतलब क्या है सर? समाधि षटक संपत्ति, ये सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधि, षटक मतलब 6। सारे हाँ, संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधानम और श्रद्धा, ये समदमादि है। कौन कौन से समदम दमादि हैं? षटक संपत्ति, ये षटक संपत्ति भी कहते हैं इसको। षटक संपत्ति कौन कौन से हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। आपको याद करना ही होगा, याद कर लीजिएगा इसको। सम किसको बोलते हैं? तो श्रवणादि से छोड़ करके विषयों का मन से निग्रह करना सम कहलाता है। दम, बाह्य इंद्रियानाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य निवर्तनम, अतिरिक्त विषयों को हटा देना, अलग करना ही दम कहलाता है। उपरति, निवर्तितानाम तेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य